नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इनकम। इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन कर रखा है, सेक्शन 224 है, ये थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। पहले हम इसका जनरल कंसेप्ट समझ लेते हैं इनकम का। अगर आप मुझसे पूछें कि इनकम का मतलब क्या है, तो उसका जवाब ऐसा है कि एनी बेनिफिट whether in cash or kind received by a person which can be measured in terms of money will be treated as his income। ये एक जनरल मीनिंग हमने देखा है। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं इनकम के, कि इनकम की क्या खासियत आखिर रहती है। तो इनकम कैन बी रेगुलर और इट कैन बी डेफिनाइट ऑल्सो, कि एक फिक्स इनकम आ रही है आपको, ऐसा भी हो सकता है, या इरेगुलर इनकम भी हो सकती है। दूसरा ये कहते हैं इनकम आपकी कैश में भी हो सकती है या काइंड में भी हो सकती है ना, कैश के अलावा भी आपको कुछ मिल रहा है, वो भी इनकम कहलाएगा। तीसरा ये कहते हैं इनकम कैन बी लीगल और इलीगल इनकम। इससे इनकम टैक्स एक्ट को या इनकम टैक्स ऑफिसर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम लीगल है या इलीगल, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। इसके बाद टेम्पररी हो सकती है इनकम या परमानेंट हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में आपको उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से लमसम में मिल सकती है आपको इनकम या इंस्टॉलमेंट में मिल सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद जो पॉइंट है ये आप अच्छे समझ लीजिए, एग्जाम में भी आ सकता है। इनकम शुड बी रियल इनकम, रियल होनी चाहिए, नॉट फिक्टिशियस या फिक्शनल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर इज वन पर्सन, एक पर्सन है, उसको एक कंपनी ने जॉब दे दिया है और इसकी जो सैलरी फिक्स की है 20,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन साथ में इस कंपनी ने एक कंडीशन लगा दी है कि ये जो 20,000 सैलरी मिलेगी, इसमें से 6,000 पर मंथ आपको कंपनी को ही डोनेट करना पड़ेगा। इसी कंडीशन पे इसको जॉब पे रखा है इस कंपनी ने। तो ऐसे केस में इस पर्सन की जो रियल इनकम है वो केवल 14,000 पर मंथ ही है। तो इसकी इनकम, रियल जो इनकम है 14,000 पर मंथ, यही इसकी इनकम मानी जाएगी। इसी तरह से अवार्ड या प्राइज मनी, आपको इनकम अवार्ड के फॉर्म में मिले या प्राइज मनी मिल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इनकम टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा। इसके बाद ये कहते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से भी आपको इनकम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर रुपए की जो वैल्यू है वो डिटोरिएट हो जाती है, जैसे आपने एक सेल किया है और वो सेल कितने में किया है, $1,00,000, $1,00,000 में सेल किया है। अब एक्चुअली जो रुपए की वैल्यू है 60 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से आपको 60 लाख रुपीज मिलने वाले थे, आपकी इनकम इतनी हो रही थी। लेकिन बीच में डीवैल्यूएशन हो गया करेंसी का, रुपी का, और रुपी की जो वैल्यू है वो 60 रुपी पर डॉलर से 70 रुपी पर डॉलर हो गई। तो ऐसे केस में आपको जो पैसा मिल रहा है अभी, वो मिल रहा है 70 लाख। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने जब सेल किया था 60 लाख था। सो डीवैल्यूएशन की वजह से, अगर करेंसी की डीवैल्यूएशन की वजह से आपको कोई फायदा होता है, तो ये जो 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है यहां पर, ये भी आपकी इनकम मानी जाएगी। नाउ लेट्स सी द कंसेप्ट ऑफ टैक्स फ्री इनकम। अब ये जो टैक्स फ्री इनकम का कंसेप्ट है, ये अच्छे समझ लीजिए, एग्जाम में भी पूछा जाता है। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो कहीं पे काम कर रहा है, सर्विस कर रहा है, और उसका जो एम्प्लॉयर है उसने उसको सैलरी दी। मान लीजिए उसने सैलरी दी है उसको 5 लाख रुपीस की, और इस 5 लाख रुपीस पे उसका जो टैक्स बन रहा था, लेट्स से 1 लाख रुपीस का टैक्स बन रहा था, वो एम्प्लॉयर ने ही पे कर दिया है गवर्नमेंट को, और एम्प्लॉय को बोला है कि ये 5 लाख रुपीस की सैलरी अब आपकी टैक्स फ्री सैलरी है। तो क्वेश्चन है कि क्या इस एम्प्लॉय की जो इनकम है वो 5 लाख रुपीस ही मानी जाएगी? तो आंसर है नहीं। ऐसे केस में इसको जो बेनिफिट हुआ है एम्प्लॉय को, 1 लाख रुपीस का जो टैक्स लायबिलिटी है वो एम्प्लॉयर ने पे कर दी है, वो इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा, और ये जो एम्प्लॉय है इसकी इनकम मानी जाएगी 5 प्लस 1 लाख 6 लाख रुपीस इसकी इनकम मानी जाएगी। दिस इज
कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ ग्रॉसिंग अप। हालांकि जब ये 6 लाख रुपीस पे मान लीजिए इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा, मान लीजिए 1,20,000 इसका जो टैक्स आ गया है, तो उसमें ये जो 1 लाख रुपीस टैक्स पे किया था एम्प्लॉयर ने, उसका इसको डिडक्शन मिल जाएगा और इसको जो बचा हुआ 20,000 रुपए है वो टैक्स देना पड़ेगा। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं जो रिलेटेड है इनकम से, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। और पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ये दोनों ने मिलके एक स्क्रिप्ट लिखी है किसी मूवी के लिए और प्रोड्यूसर को वो दे दी है, और ये जो प्रोड्यूसर को दी है इसके एवज में उनको 6 लाख रुपीस मिले हैं। दे हैव रिसीव्ड 6 लाख रुपीस, बट ये जो 6 लाख रुपीस है ये उसने ए को दे दिए हैं। नाउ ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू डाइवर्ट 3 लाख रुपीस टू बी। तो ऐसे में ए की इनकम केवल 3 लाख रुपीस ही मानी जाएगी, बिकॉज यहां पे जो बाकी का 3 लाख था वो उसने बी को दे दिए हैं, क्योंकि वो उसका ऑब्लिगेशन था बी को देने का। दोनों ने मिलकर स्क्रिप्ट लिखी थी। यहां पर ए ने एक असिस्टेंट भी रखा था। मान लीजिए सी वॉज द असिस्टेंट ऑफ ए, और उसको सी को उसने सैलरी दी है 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की उसको सैलरी दे दी है। यहां पर ए की इनकम 3 लाख ही मानी जाएगी, बिकॉज 1 लाख जो इसने दिया है वो उसकी एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। ए को जो 3 लाख मिला है वो उसकी इनकम थी, और 1 लाख रुपए जो उसने सी को अपने असिस्टेंट को दिए हैं वो उसकी एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। तो ये नहीं कह सकता कि देखो अब मेरी इनकम 2 लाख रुपए ही है, ए ऐसा नहीं कह सकता। तो इसका मतलब साफ है कि अगर कोई डाइवर्ट करता है अपनी इनकम को एज पर ऑब्लिगेशन, तो वो जो डाइवर्टेड इनकम है वो उस पर्सन की इनकम नहीं मानी जाएगी। लेकिन पर्सन अगर कोई एक्सपेंडिचर करता है या इन्वेस्टमेंट करता है उस इनकम में से, तो वो इनकम में से डिडक्ट नहीं होगा। इनकम उसकी टोटल इनकम ही मानी जाएगी बिफोर सच एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट। अब एक दूसरा और इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखते हैं। सरप्लस फ्रॉम म्यूचुअल एक्टिविटी इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में मान लीजिए 10 एम्प्लॉइज थे और कंपनी उनको कुछ भी चाय पानी का कुछ भी नहीं देती थी, सर्व नहीं करती थी। तो इन एम्प्लॉइज ने क्या किया, अपना एक क्लब बनाया और इन्होंने हर एक ने मिलके 100 रुपीस डिपॉजिट किए उस क्लब में। तो टोटल 10 एम्प्लॉय थे, तो इनके पास जो डिपॉजिट आया इस क्लब के पास वो 1000। ये 1000 किस लिए, ये इनको टी सर्व करने के लिए था ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम। उन्होंने अपना खुद ही क्लब बना लिया था। इसको आप TTMM भी बोल सकते हैं। अब ये जो 1000 रुपए इन्होंने टी के लिए प्रोविजन बनाया था क्लब का, उसमें से 800 रुपीस खर्च हो गए और 200 रुपीस बच गया इनके पास। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये 200 रुपीस सरप्लस जो है ये इनकम हो गई इन लोगों की और इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी कंट्रीब्यूशन था उन्होंने अपने लिए किया था, म्यूचुअल एक्टिविटी थी। सो सरप्लस फ्रॉम म्यूचुअल एक्टिविटी इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं हम, रिसीट वर्सेस एक्रूअल ऑफ इनकम। तो चाहे आपको इनकम एक्चुअल में रिसीव हुई हो, यानी एक्चुअल रिसीट हुआ हो, या फिर आपको केवल अक्रू हो गई है, एक्चुअल में नहीं मिली हो, इन दोनों ही केस में इनकम मानी जाएगी और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा।